उनको बोलना चाहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर अगर ईमानदारी से मेहनत किए हैं, आपका एकदम 110 प्लस नंबर आराम से आएगा। आपको कोई घबराने का कहीं से भी ज़रूरत नहीं है। सीडीपी बहुत इजी था और इसके बाद मैथ्स का जो न्यूमेरिकल्स था वो काफ़ी इजी था। है कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उस सारे क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का जो एनालिसिस बढ़िया से करके आया होगा, अच्छा से करके आया होगा, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैथ में एनईपी और एनसीएफ से भरमार क्वेश्चन आया और वेनहिले से आया और बढ़िया रहा। कैसा मैथ्स तो मतलब बढ़िया था, सॉल्व करने लायक था सब। पेडागोजी भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बढ़िया था। क्रिएटिव स्किल को बहुत बढ़िया से चेक कर रहा था। सभी क्वेश्चन जो है मतलब ऐसा था कि जैसे मानो कि एक टीचर बनने के लिए जितने सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था कि एक टीचर को जो है बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ से जो है जोड़ने वाला टाइप का क्वेश्चन था, यानी कि क्रिएटिव स्किल को ज़्यादा चेक कर रहा था। अगर ईवीएस की बात की जाए तो ईवीएस कैसा था? बढ़िया था, सभी क्वेश्चन बढ़िया था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मतलब कि जो चलते हुए आ रहा है, जैसे मधुबनी पेंटिंग वगैरह से था, तो ये लगभग जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन था। कुछ नया क्वेश्चन? कुछ नया नहीं, मतलब नया है लेकिन जुड़ा हुआ है, पिछला क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी की बात की जाए तो कैसा लैंग्वेज? बढ़िया था वो, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं था, जो पहले से है वैसा ही है। लैंग्वेज में इंग्लिश का पैसेज लेंदी है या अच्छा है? हाँ, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस जिसका अगर नहीं है तो पैसेज पढ़ने में टाइम लग सकता है उनको। जी, पेपर बहुत ठीक था, मस्त। पेडागोजी अगर प्रीवियस ईयर पढ़ के आए हैं आप, सिर्फ सेट मार करके आ गए हैं, आपका एक ही पेडागोजी फंसे उसेगा नहीं। 30 में 30 मार कर बना के आइएगा, अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर ईमानदारी से मेहनत किए हुए हैं तो। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी से डायरेक्ट था क्वेश्चन, क्रमबद्धता जीन प्याजे के अनुसार किस चरण में आता है। ठीक है, उसके बाद था ब्लूम का सिद्धांत से जो उसका प्रयोग होता है, अनुप्रयोग, उसमें एक क्वेश्चन था। उसके बाद ईवीएस में था मधुबनी से, जो कि हल्दी और चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। ठीक है, पीवी सिंधु जहाँ की है वहाँ का भोजन क्या होता है। ठीक है, ये था। उसके बाद था मैथ में जो न्यूमेरिकल था, 15 क्वेश्चन एकदम आसान था, उससे आसान हो नहीं सकता कुछ भी अब। उसके बाद आपको मैथ का जो पेडागोजी था, जो कि एकदम, जो आप प्रीवियस ईयर अगर सही से बनाए और कोई क्लास भी नहीं किए तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का था, इंग्लिश हिंदी में एक आया था अंतःक्रिया से, यानी कि बाइगोत्सिक से था, जो अंतःक्रिया सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, उसके बाद और पूछिए आप। अगर ईवीएस की बात की जाए तो ईवीएस में एनसीईआरटी बेस्ड या जितना अगर एनसीईआरटी 3 to 5 आप पढ़ के आए हैं तो आपका 15 में से 12-13 क्वेश्चन सही हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहा है इधर उधर का, तो बाकी उसका 2-3 दिनों का जब रिव्यू मैंने लिया तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का कहना है कि पैसेज इंग्लिश लेंदी है। नहीं, पैसेज थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन पैसेज जो वही आप खोजिएगा, टाइम लगा करके बनाइएगा तो पैसेज आपका सारा का सारा सही होगा। आने वाले पैसेज में दिक्कत एग्जाम नहीं। देने के लिए आएंगे उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे उनको बोलना चाहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर अगर ईमानदारी से मेहनत किए हैं, आपका एकदम 110 प्लस नंबर आराम से आएगा। आपको कोई घबराने का कहीं से भी ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट ही था, सीडीपी बहुत इजी था और इसके बाद मैथ्स का जो न्यूमेरिकल्स था वो काफ़ी इजी था। अगर मैथ्स पेडागोजी की बात की जाए तो मैथ्स पेडागोजी वो मॉडरेट टाइप था। हाँ, बहुत सारे लगभग क्वेश्चन सेम ही थे, जैसे कि वैन हिले का था और भी 2-4 थ्योरी सेम ही थे। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ईवीएस में भी 5-6 क्वेश्चन जो थोड़ा सिलेबस के टाइप का ही था, बट पूछने का तरीका अलग था उसका। और ईवीएस का सारा वो ईवीएस थोड़ा मॉडरेट था, 5-6 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो, वरना लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी आसान है या इंग्लिश? हाँ, हिंदी मच बेटर था। इंग्लिश में थोड़ा उसका जो पैसेज वगैरह था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। पैसेज थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अच्छा, पैसेज जो है लेंदी ग्रामर से रिलेटेड आ रहे हैं या मतलब? नहीं, ग्रामेटिकल तो नहीं आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन ग्रामेटिकल तो आता ही है, जैसे प्रीवियस ईयर में भी आता रहा। बाकी कोई लेंदी नहीं था, बस उसका टर्म्स जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। कैसा पेपर है? पेपर बहुत अच्छा रहा और जो एग्ज़ाम देने के लाएंगे तो उसको यही गाइड करेंगे कि सचिन सर का जो है सीडीपी और ईवीएस, उसका जो एनईपी और एनसीएफ से, मैथ में एनईपी और एनसीएफ से भरमार क्वेश्चन आया और वेनहिले से आया। और मैथ तो बोलिए कि पूरा इजी है। और मैथ अगर किसी को क्लास करना आए देवे तो आयुष सर का जो क्लास है बहुत हेड टू शॉट लगा। और सीडीपी और ईवीएस के लिए जो है वो सचिन सर एकदम हेड टू शॉट लगा। और आज का सीडीपी बहुत ही बेहतरीन रहा। और लैंग्वेज पेपर में बोला जाए तो जो इंग्लिश नहीं पढ़ा उसके लिए तो थोड़ा सा मॉडरेट लगा, लेकिन बहरहाल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम इंग्लिश का स्टूडेंट ही है।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। हिंदी में जो पैसेज आ रहे हैं वो ग्रामर से रिलेटेड है या ग्रामर से? हाँ, दोनों मिक्स है, जैसे पूछा जाना चाहिए उसी तरह है। आप एक मॉडरेट नहीं कर सकते लैंग्वेज पेपर को। हाँ, लेकिन ईवीएस का जो है उसका जो कंटेंट है और पेडागोगी है वाकई लेकिन था। अगर कंटेंट से भी पूछा गया तो उसका जो पूछने का तरीका था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। कैसा पेपर रहा? पेपर तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर हम अथेंटिक तरीक़ा से बता देना चाह रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उस सारे क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का जो एनालिसिस बढ़िया से करके आया होगा, अच्छा से करके आया होगा, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो हर एक क्वेश्चन का जो चार ऑप्शन होता है ना, कभी किसी ऑप्शन का क्वेश्चन बना दे रहा है तो क्वेश्चन का फिर ऑप्शन बना दे रहा है। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और चारों ऑप्शन का जो सही से एनालिसिस करके आएगा वो बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इजी टू मॉडरेट है और जो बच्चे पढ़े हैं बेसिक उनके लिए बहुत अच्छा है। मैथ्स में कैसा सवाल है? मैथ्स में सर बहुत अच्छा सवाल था, बहुत इजी भी सवाल था। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन था कि 2 का गुना दे दिया था, मल्टीप्लाई दे दिया था, जैसे कि इतना इंटू इतना में से कितना माइनस करे कितना मिले। एक और क्वेश्चन था इसी टाइप पर कि इतना इंटू इतना में कितना प्लस करे कितना मिले। इस टाइप का इजी बहुत सारा क्वेश्चन था। और इंग्लिश की बात की जाए तो एनसीईआरटी बेस्ड या? हाँ, आज का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा। पहले तो कुछ अलग से पूछा जा रहा था, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड आज का क्वेश्चन। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था कि गंगा नदी के आसपास में कौन सा क्या बोलते हैं उसको राज स्टेट है, उसका 4 ऑप्शन दिया था। अब उसमें उसके सटीक कौन सा स्टेट है, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश का जो पेडागोजी सेक्शन था वो ठीक था, लेकिन जो आपका ये पोज ऑफ पोइट्री था ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल था, बाकी सब ठीक था। अगर और जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? बस उनको हम सही सेशन दे रहे हैं कि प्रीवियस ईयर अभी भी टाइम है। जिन लोगों के पास आने के लिए जो अभी एग्ज़ाम देने के लिए अभी है, उनको हम बता देना चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन दिया है ना उसका मीनिंग समझ कर आइए, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अभी तक जितना हम अनुभव लगा लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो अच्छा से करके आएगा, हर एक ऑप्शन का उसका मीनिंग समझ के आएगा तो उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा।